जय हिंद। बैंकॉक में हुए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान एक ऐतिहासिक और कूटनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण घटना घटी, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बीच एक बहुप्रतीक्षित मुलाकात हुई। यह मुलाकात सिर्फ औपचारिकता तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारत बांग्लादेश रिश्तों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं, लेकिन हाल ही के महीनों में इन रिश्तों में खटास आ गई है। इस मुलाकात से पहले अटकलें थीं कि शायद दोनों नेताओं के बीच मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ चुका था। बांग्लादेश की ओर से लगातार अनुरोध किए जाने के बाद ही भारत इस मुलाकात के लिए राजी हुआ। बांग्लादेश में एक नई अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो गए हैं, विशेषकर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के कारण। इस मुलाकात का सबसे बड़ा कारण बांग्लादेश और भारत के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताएं थीं। भारत का सबसे बड़ा चिंता का विषय यह था कि बांग्लादेश यदि चीन के करीब जाता है तो यह भारत के लिए एक सुरक्षा खतरा बन सकता है, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सामरिक महत्व को देखते हुए, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़े और इसके कारण भारत की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को साफ संदेश दिया कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ किसी भी प्रकार के तनाव को बढ़ने नहीं देगा। रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी ने इस मुलाकात में बांग्लादेश के विदेश नीति को लेकर गंभीर सवाल उठाए और स्पष्ट किया कि भारत यह नहीं चाहता कि बांग्लादेश चीन के प्रभाव में आए। मोदी ने यूनुस से सीधे सवाल पूछा कि बांग्लादेश चीन के साथ किस हद तक अपनी नजदीकी बढ़ाना चाहता है। यूनुस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बांग्लादेश अपने स्वतंत्र विदेश नीति पर काम कर रहा है, लेकिन यह बयान भारत के लिए चिंता का कारण बना। भारत ने यह स्पष्ट किया कि शेख हसीना को कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, भले ही बांग्लादेश की सरकार हसीना को राजनीति से दूर रखने की कोशिश कर रही है। भारत ने बांग्लादेश को यह भी याद दिलाया कि वह अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक हितों की रक्षा करेगा, और यदि बांग्लादेश ने चीन के साथ रिश्ते और बढ़ाए तो भारत को आर्थिक और कूटनीतिक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि बैठक के दौरान दोनों नेताओं के चेहरों पर गंभीरता और असहजता साफ देखी गई। मीडिया में आई तस्वीरों में दोनों नेता हाथ मिलाते हुए दिखे, लेकिन उनके चेहरों पर किसी प्रकार का उत्साह या गर्मजोशी नहीं थी। यह संकेत था कि रिश्तों में कड़वाहट और तनाव अभी भी मौजूद है। इस मुलाकात के बाद कई विश्लेषकों ने इसे एक औपचारिक बातचीत के रूप में देखा, जिसमें कोई ठोस समाधान या समझौता नहीं हुआ। बांग्लादेश भी चीन और भारत दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह किसी भी स्थिति में इन दोनों देशों को नाराज नहीं करना चाहता। हालांकि यदि चीन ने बांग्लादेश में निवेश बढ़ाया तो भारत के लिए स्थिति और कठिन हो सकती है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश किस दिशा में जाएगा, क्या वह भारत के करीब रहेगा या चीन की ओर झुकेगा। इस महत्वपूर्ण मुलाकात ने एक नई कूटनीतिक दिशा की ओर इशारा किया है, और आने वाले दिनों में इस फैसले का असर भारत बांग्लादेश रिश्तों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जय हिंद।